दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके करियर का सवाल है। मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नियुक्ति मिल गई है। याद रखिए, विभाग की एक छोटी सी गलती, टेक्निकल क्वेरी आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, आपकी सालों की मेहनत को शून्य कर सकती है। पिछली बार ऐसे दर्जनों अभ्यर्थी थे जो मेरिट में टॉप पर थे, लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कमी या समय पर जानकारी न मिलने की वजह से आज वो घर बैठे हैं और उनसे कम नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। जो वेटिंग वाले थे वो नौकरी कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं तो अगले कुछ मिनट तक ये वीडियो पूरा देखकर, समझकर और एक एक बात को पत्थर की लकीर मानकर सुन लेना, क्योंकि इतने सालों से आपने मेहनत की है, वेटिंग और मेरिट में आपका नाम आया है, तो चंद मिनट और सुन लेने से आपके कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि वेटिंग वालों की आप लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं। सबसे पहले वेटिंग वालों से ही मैं बात कर रहा हूँ। वेटिंग वाले ज़रा गौर से सुन लीजिए, फिर मेरिट वालों के लिए भी इससे महत्वपूर्ण खबर है, उनको क्या करना है। तो वेटिंग वालों, किस्मत के भरोसे बैठने से सिर्फ बचा कुचा मिलता है। वेटिंग तब क्लियर होती है जब आप सक्रिय रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेटिंग में कितने लोग हैं और उन्हीं लोगों में से कितने मेरिट में हैं और कितने वर्ग 2 में चले जाने वाले हैं, कितने लोग वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं। सारी जानकारी पर आपको कड़ी नज़र रखना है। अगर आपके पास सही डेटा नहीं है तो विभाग आपकी सीट को आपसे छीन लेगा, बैकलॉग में डाल देगा बची हुई सीट पर आपको सिलेक्शन नहीं देगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। 2018 की भर्ती में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर बाद की 2022 की भर्ती में जो सेकंड काउंसलिंग था, उसमें जाके ये सब कुछ ठीक हुआ है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एक साथ आना होगा ताकि हम दबाव बना सकें, एक भी सीट खाली ना रहे, हर वेटिंग वालों को मौका मिले और सारी वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर हो। क्योंकि साथियों, आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ये जो पद बच जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनसे वेटिंग क्लियर नहीं करते, डायरेक्ट दूसरी भर्ती में वो पद जोड़ देते हैं, बैकलॉग में वो पद चले जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है मैं वीडियो का लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, वीडियो छोड़ मत देना, ठीक है। थोड़ा मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ जिनका नाम ना वेटिंग में है ना मेरिट में है, जिनका नाम कहीं नहीं है, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। लोग कह रहे होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अभी पद वृद्धि की लड़ाई बाकी है और चल रही है। हम हार नहीं मानेंगे। अगर हम सब कुछ एक सुर में आवाज़ उठाएंगे, तो सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और इसी भर्ती में और पद जोड़ेंगे। ये लड़ाई किसी भी स्तर पर छोड़ी नहीं जा सकती है, न ज़मीनी स्तर पर न सरकार से, और ज़रूरत पड़े तो सारे वेटिंग वाले कोर्ट में भी जा सकते हैं कि इसी भर्ती में क्यों ना सारे पद वृद्धि कर दी जाए, जब पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है। नई लिस्ट जारी करनी होगी, लेकिन यह तभी होगा जब आप अकेले घर बैठे नहीं रहोगे, बल्कि एक एक का साथ मिलकर मेरी ताकत को आप बढ़ाएंगे। मैं आवाज़ उठाऊंगा आपके पास। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरा साथ देना है।
ये नहीं कि कहीं पर आकर जो मैं जानकारी आप तक पहुंचाता हूं, जिस जानकारी जैसी पहुंचाता हूं वैसे आपको रिएक्शन करना है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं हर छोटी अपडेट के लिए वीडियो नहीं बना सकता। विभाग रात को 12 बजे भी कोई नोटिस जारी कर देता है, इसलिए मैंने एक जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में सारी जानकारी डालूँगा। तो ये मेरिट और वेटिंग वालों के लिए एक ख़ास पॉइंट है, और वो भी लोग जिनका नाम कहीं नहीं है उसे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मिशन सिलेक्शन मेरा मिशन है एक, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक, पद वृद्धि तक की हर एक न्यूज़ डाली जाएगी। वहाँ क्या होने वाला है जो कहीं और नहीं मिलेगा। जो ब्लैक लिस्ट का अलर्ट है वो मैं वहाँ डालूँगा। मैं वहाँ उन गलतियों की लिस्ट डालने की कोशिश करूँगा जिनकी वजह से पिछले साल सबसे ज़्यादा लोग बाहर हुए थे। यदि इसकी जानकारी आपको पता चलेगा तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। हम वेटिंग का ट्रैकर करने वाले हैं। हम मिलकर एक डेटाबेस बना सकते हैं जिससे आपको अपनी वेटिंग क्लियर होने की सटीक अंदाज़ा मिल जाएगा। लीगल सपोर्ट, अगर वेरिफिकेशन में कोई भी अधिकारी आपको परेशान करता है तो हमारे ग्रुप के साथी आपकी मदद करेंगे और मैं स्वयं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैंने LLB भी कर लिया है और मैं एक मानसिक रूप से एडवोकेट हूँ। बल्कि मैंने सनद नहीं ली है क्योंकि मैं अब दूसरी फील्ड में आ गया। इसलिए सुन लीजिए, अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो आप उन अपडेट्स से महरूम रह जाएंगे जो आपकी ज्वाइनिंग तय करने वाली है। बाद में मत कहिए कि सर बताया नहीं था, किसी ने मुझे ज्ञान नहीं दिया था। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में आपको आपकी जो भी क्वेरी है डाल सकते हैं, और अभी के अभी उस टेलीग्राम की जो लिंक है उससे ग्रुप में जुड़ जाइए। तो जितने भी लोग हैं, हर सिलेक्शन और वेटिंग वालों, मेरिट वालों के पास में वो लिंक पहुंचाओ, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उस पर जोड़ के जो भी पूरे मध्य प्रदेश से एक डेटा इकट्ठा करते हैं कि कौन लोग इसमें से किसके साथ क्या हो रहा है, विभाग क्या कर रहा है, और विभाग की एक एक गलती पकड़कर फिर हम विभाग को नचाने का काम करेंगे। तो सावधान रहिए। आप मेरिट में आने पर भी आप बाहर हो सकते हैं, और वेटिंग वालों का अंतिम मौके से आप हाथ धो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यही मैं जो मेरिट और वेटिंग वालों से अंतिम संदेश देना चाहता था कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी आप सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम पर भी जा सकते हो, लेकिन कहने का उद्देश्य है कि हम सारे लोग एक जगह इकट्ठा होना चाहते हैं। विभाग का हर छोटी अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं। विभाग कौन सी चाल चलेगा, क्यों चलेगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को बाहर करने की सोचते हैं क्या जो बच्चे होते हैं पद, उनको अगली वैकेंसी बना देता है विभाग। इन सारे काम के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये चैनल आपको समर्पित है। इस चैनल से मुझे कोई रुपए कमाना नहीं है। मैं तो वैसे भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हूँ। सिर्फ मैं शिक्षकों से बात करते रहता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मेरा मन शिक्षक से ही बात करने का रहता है, इसलिए आपके लिए ये चैनल बनाया गया है। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हम इस अंतिम लड़ाई तक सभी साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।